अगर आपके जबड़े की हड्डी बहुत ज़्यादा नाजुक है और बहुत ज़्यादा पतली है, और अगर आपके डॉक्टर ने कहा कि आप डेंटल इम्प्लांट्स या बेसल इम्प्लांट्स द्वारा फिक्स दांत नहीं ले पाओगे, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर खैरनार, आपका फुल माउथ इम्प्लांट स्पेशलिस्ट। 17,000 इम्प्लांट्स डालने के एक्सपीरियंस के बाद आज आपके सामने इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कम से कम हड्डी में किस तरह से बेहतरीन ट्रीटमेंट किया जा सकता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में मैं 3 चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले, इतनी हड्डी कम क्यों होती है, ये अगर आप जान जाओगे तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। तो आप उसके पहले ही सतर्क होकर आपकी हड्डी को बचा लोगे। दूसरी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं की इस दौरान, अगर आपकी हड्डी इतनी कम हो गई, उसके बाद क्या तकलीफें आपको आ सकती है, तो ये भी जरूर देखिएगा। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ऐसे कम हड्डी में आपको दांत दिए जा सकते हैं, इसकी सॉल्यूशन के बारे में। प्रॉब्लम तो जिंदगी में सबको ही होता है, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि हम आपको सॉल्यूशन किस तरह से दें। तो दोस्तों, वीडियो के एंड में आप सॉल्यूशन जरूर देखिएगा कि ऐसे सिचुएशन में हम कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कैसे आपके जबड़े की हड्डी कम होती है। ये अगर आप देखोगे तो जबड़े की हड्डी कम होने का सबसे मेन कारण है डालने निकालने वाला डेंचर, इसको चौटा कहते हैं। ये डेंचर पहनने से आपके जबड़े की हड्डी कम होते जाती है। एक लेवल में अगर समझ लीजिए आप बहुत सालों तक ये जो डेंचर पहन रहे हैं, तो आपके जबड़े की हड्डी आप समझ लीजिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कोई लोग होते हैं, इनके जबड़े की हड्डी बहुत ही पतली हो जाती है, बहुत ही पतली इस तरह से। और ऐसे वक्त में अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या हो सकता है, वो है फ्रैक्चर। अगर आप देखोगे मेरे ऊपर के एक्सरे में, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कुछ भी नहीं किया है, ना ट्रीटमेंट किया, ना डेंटल इम्प्लांट्स किया, कुछ नहीं किया, बस खाते खाते कभी तो एक दिन पेशेंट का जबड़ा टूट गया टक करके। ये होता है अगर हमने इस कम हड्डी में भी सिचुएशन में अगर इसे ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, मेरे बाजू वाले में भी देख सकते हो, ऊपर में तो आप दोनों बाजू फ्रैक्चर देख सकते हो, नीचे में तो आपको एक साइड दिखेगा। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आप इस फ्रैक्चर से कैसे बच सकते हो, इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊं। तो सबसे मेन क्या है, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो आपके जबड़े को पकड़ के रखे ताकि आपका जबड़ा टूटे नहीं, साथ में वही आपके दांतों को सपोर्ट दे, जिसके कारण आप फिक्स टीथ ले सकते हो। तो दोस्तों, इसे कहते हैं जॉ बोन एम्ब्रेसिंग इम्प्लांट्स। ये एक तरह का कस्टमाइज इम्प्लांट है। ये इम्प्लांट एक इंसान के लिए ही बनाया जा सकता है, क्योंकि हर एक की हड्डी की शेप अलग होती है। यह आपके शेप के हिसाब से बनाया जाता है, ये कंप्यूटराइज बनाया जाता है और इसके अंदर आपको दांत दिए जाते हैं। अब ये दांत हम जब चाहिए तब निकाल सकते हैं, लेकिन ये इम्प्लांट्स को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसे कहते हैं जॉ बोन एम्ब्रेसिंग इम्प्लांट्स, सब पेरियोस्टल इम्प्लांट्स या कस्टमाइज्ड डेंटल इम्प्लांट्स। ठीक है, तो ये है बेसिकली कस्टमाइज्ड डेंटल इम्प्लांट्स। ये हर केस के लिए डिफर करता है, इसीलिए ये हर पेशेंट स्पेसिफिक होता है। तो ये अगर एक के लिए बनाया जाए तो दूसरे के लिए डेफिनेटली यूज नहीं किया जा सकता। तो कम से कम हड्डी में इसे फिक्स किया जाता है ताकि ये आपके हड्डी को पकड़ के रखे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से, और आपका जबड़ा कभी टूटेगा नहीं। तो ये है जॉ बोन एम्ब्रेसिंग इम्प्लांट्स। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको कुछ एक केस दिखाऊंगा कि जिसमें ऊपर नीचे दांत नहीं थे, हड्डी काफी कम थी, तो इस तरह से उनका पूरा प्लानिंग किया गया था। कंप्यूटराइज प्लानिंग करने के बाद उसका सही तरीके से दांतों के साइज की डिजाइनिंग की गई थी। डिजाइनिंग के बाद उनके इम्प्लांट्स की पोजिशनिंग प्लानिंग किया जाता है। ये सब कंप्यूटराइज किया जाता है, इसे कैट डिजाइनिंग कहते हैं, कंप्यूटराइज असिस्टिंग डिजाइन। ये होने के बाद इसकी एक प्रिंटिंग की जाती है, जिससे कहते हैं कंप्यूटराइज असिस्टेंट मिलिंग या प्रिंटिंग। ठीक है, और ये की जाती है बड़े बड़े मशीनों में, और उसके बाद स्पेशली आपके लिए बना हुआ ये डेंटल इम्प्लांट्स तैयार हो जाता है। अब ये एक नॉर्मल डेंटल इम्प्लांट से बहुत डिफरेंट होता है। नॉर्मल डेंटल इम्प्लांट्स कम हड्डी में बिल्कुल नहीं डाला जाता है, क्योंकि वो हड्डी के बीचों बीच डाला जाता है। ये आपके हड्डी के इर्द गिर्द डाला जाता है, ताकि आपके इर्द गिर्द होने के से आपके दांतों को, आपके हड्डी को सब जगह से सपोर्ट मिले, ताकि वो हड्डी टूटे नहीं। आप समझ रहे हो, अंदर से डालोगे तो टूट सकता है, इर्द गिर्द डालोगे तो डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल ऊपर के जॉ में। अब मैं आपको नीचे के जॉ में भी बताऊंगा कि हम किस तरह से प्लानिंग करते हैं। अगर आप देख सकते हो, ये कंप्यूटराइज प्लानिंग करने के बाद, दांतों की सेटिंग वगैरह करने के बाद हम इस तरह का इम्प्लांट डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब ये डिजाइन होने के बाद हम इसकी प्रोसीजर करने के बाद इसको लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद इसकी
हीलिंग होने के बाद इसके इम्प्रेशंस वगैरह लिया जाता है। और ये देखिए एक्सरे पेशेंट को ये प्रॉपरली इम्प्लांट्स लगाने के बाद, और इसके ऊपर हम फिर पेशेंट्स को दांत भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे कि 7वें दिन किस तरह से दांत दिए गए हैं। कुछ पेशेंट्स में कभी कभी हमें रुकना पड़ता है, कोई कोई पेशेंट में तुरंत दांत दिया जा सकता है। ये सब निर्भर करता है आपके जॉ के हड्डी के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आप में इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली ये तरह की ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। इससे आपकी ज़िंदगी डेफिनेटली खुशहाल हो जाएगी और आने वाले प्रॉब्लम से आप बच भी जाओगे। जैसे मैंने कहा, जॉ फ्रैक्चर। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरी उम्र काफ़ी कम है, तो इस उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, या मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, ओके, ज़्यादा उम्र में जॉ फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये सबसे बेहतरीन सोल्यूशन होगा आपकी सिचुएशन हैंडल करने में। और दोस्तों, अगर आपको लगा ये वीडियो किसी के लिए काम का है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको डॉक्टरों ने कहा कि डेंटल इम्प्लांट्स नहीं हो सकते हैं। तो हम शायद इस तरह का प्लानिंग उनके लिए भी दे सकते हैं। अब ये तो डॉक्टरों पे निर्भर करेगा, हमारे पे निर्भर करेगा कि हम आपको इस तरह के कस्टमाइज इम्प्लांट्स दें या आपको बेजल इम्प्लांट्स या रेगुलर कन्वेंशनल हाइब्रिड इम्प्लांट्स दें। ये तो टोटली हम प्लान करते हैं, पर ऐसे केसेस में ये ट्रीटमेंट प्लान बहुत सक्सेसफुल है। दोस्तों, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।